नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 01 में आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। पत्नी का आखिर वह कौन सा अंग है जो पति उसे पाने के लिए दिन रात तरसता रहता है, उसका कभी भी मन नहीं भरता है और पति बार बार उस अंग को पाना चाहता है। दोस्तों, आज मैं इसी संबंध में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। आखिरी स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे प्राप्त करने के लिए पति देर रात भटकता रहता है, तरसता रहता है, उसे बार बार पाना चाहता है, उसे प्रयोग करने के बाद भी कभी पति का मन नहीं भरता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को बीच में ना छोड़े, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 2 ब्राह्मण परिवार रहते थे। वह दोनों परिवार के लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। और एक समय की बात है, एक परिवार में लड़के ने जन्म लिया और दूसरे परिवार में लड़की ने जन्म दिया। इस तरह से दोस्तों हंसी खुशी के साथ में वह दोनों परिवार अपना गुजारा कर रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे करके जब कुछ समय बीत गया तो वह लड़की और लड़का दोनों ही जवान हो गए। अब तो धीरे धीरे करके वह दोनों काम करने के योग्य हो गए थे। एक दिन वो उसी गांव के एक धनी व्यापारी के यहाँ काम करने के लिए जाने लगे। उन दोनों को उस धनी व्यापारी के यहाँ काम करते करते काफी समय हो गया था। दोस्तों, एक दिन उन दोनों लड़की और लड़के को एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोस्तों, अब तो उन दोनों का प्यार इस तरीके से बढ़ गया था कि दोनों का एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया था। दोनों की शादी तय होने वाली थी। इन दोनों का प्यार इस कदर आगे बढ़ चुका था कि वह दोनों अपना रिश्ता खुद ही तय करने वाले थे। दोस्तों, जब इन दोनों के प्रेम के बारे में उस धनी व्यापारी को पता चला तो उसने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तू भी गरीब परिवार से है और यह लड़की भी गरीब परिवार से है और तुम दोनों की बिरादरी भी एक है। इसीलिए बेटा, मुझे तुम दोनों का प्यार देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन उस लड़की के पिता तेरे साथ में अपनी लड़की का विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इस लड़की का विवाह बाल अवस्था में ही तय हो चुका है। दोस्तों, लड़के ने जब व्यापारी के मुख से इन बातों को सुना तब वह लड़का व्यापारी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि सेठ जी, मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। यदि इस लड़की के साथ में मेरा विवाह नहीं हो सका तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। तब उस व्यापारी ने उस लड़के को समझाया कि बेटा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा विवाह इस लड़की के साथ में नहीं हो सकता है। व्यापारी लड़के को समझाते हुए कहने लगा, बेटा, तुम रोजाना इसी तरह से हमारे यहाँ पर काम करते रहो और एक दिन मैं इससे भी सुंदर लड़की देखकर तेरा विवाह करवा दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर के लड़का कहने लगा, सेठ जी, मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और यह लड़की भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। दोस्तों, जब व्यापारी ने उस लड़के की ऐसी बातें सुनी तो फिर वह व्यापारी कहने लगा, ठीक है बेटा, जब वह लड़की काम करने के लिए आएगी तो तुम उस लड़की को मेरे पास ले आना। इससे पहले मैं उस लड़की से भी जानना चाहता हूं कि क्या वह लड़की भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम उस लड़की से करते हो। व्यापारी के इतना समझाने के बाद में फिर वह लड़का वहां से हंसी खुशी के साथ चला जाता है। दोस्तों, जब वह लड़का रास्ते में जा ही रहा था तब उसने रास्ते में एक लड़की को रुका हुआ देखा। तब वह लड़का खड़ा होकर मन में सोचने लगा कि यह लड़की इस रास्ते में क्यों रुकी है, और वो लड़की उस लड़के के आगे खड़ी थी। जब वह लड़का उस लड़की को आगे से जा करके उसे देखता है तो वह क्या देखता है कि वह लड़की जो है वो उसकी प्रेमिका है। तब उस लड़के ने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो। तब वह लड़की उस लड़के का हाथ पकड़ करके रोने लगी और कहने लगी, मुझे तो डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे व्यापारी ने हम दोनों के प्यार के बारे में पता लगा लिया है। अब वह हम दोनों के लिए सजा देने वाला है। तभी वह लड़का उस लड़की को समझाने लगा और कहने लगा, नहीं,
वह व्यापारी ऐसे इंसान नहीं है, वह व्यापारी तो हमारी मदद करना चाहते हैं। तब वह लड़की कहती है, नहीं, मुझे तो अभी भी मुझे डर लग रहा है। तब वह लड़का कहने लगता है कि प्रिय, हम दोनों ने तो प्यार किया है और प्यार में फिर डरना किस बात का। इतना कहने के बाद में वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह होते ही उस व्यापारी के यहाँ पर काम करने के लिए दोनों पहुंच जाते हैं और व्यापारी के यहाँ पर जाकर के वे दोनों काम करने लगते हैं। जब व्यापारी आकर के देखता है कि यह दोनों लड़का और लड़की एक ही जगह पर काम कर रहे हैं और बड़े हंसी खुशी के साथ प्रसन्नता के साथ कार्य कर रहे हैं और इनकी कमाई भी सभी लोगों से ज्यादा अधिक हुई है, तब व्यापारी को समझते देर नहीं लगी कि लड़का प्रेम के खातिर कुछ भी कर सकता है। इसे प्रेम के आगे मालूम नहीं है कि कितना अधिक से अधिक काम कर रहा है और कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। साथ में वह लड़की भी लड़के की तरह मेहनत करने लग गई। इस तरह दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तभी व्यापारी ने उन दोनों को अपने पास में बुलाया और कहने लगा कि हे बच्चों, तुम हमारे साथ चलो। व्यापारी उन दोनों को अपने घर ले आता है और कहता है, बच्चों, तुम अपने हाथ और मुंह धुल लो, उसके बाद तुम साफ सुथरे हो जाओगे। हाथ मुंह धुलने के बाद में वह व्यापारी एक बहुत बड़ा सा आईना लाकर देता है और उन दोनों को उस आईने में देखने के लिए कहता है और कहता है कि बच्चों, तुम दोनों अपने आप को एक साथ ही इस आईने में देखो। और वह दोनों व्यापारी के कहने पर एक साथ ही अपने आप को आईने में देखते हैं। तब वे दोनों कहते हैं कि व्यापारी जी, हम तो देख चुके हैं, पर आप एक बात बताइए कि इतना बड़ा आईना आखिर आप हम दोनों के लिए क्यों लेकर के आए हो? इतने बड़े आईने में देखकर हम क्या करेंगे? तब व्यापारी कहने लगा कि बच्चों, हमारी उम्र तो तुम दोनों से बहुत ज्यादा है और मैं दुनिया के बारे में तुम लोगों से अधिक जानता हूँ। आज जो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा चमक रहा है, जब तुम्हारे माता पिता को तुम दोनों के प्रेम के बारे में पता चलेगा तो उस समय तुम्हारा चेहरा इस लायक नहीं होगा जिस तरीके से तुम्हारे चेहरे का तेज अभी चमक रहा है। फिर तुम देखने के लायक नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद में वह व्यापारी उस आईने को हटा करके रख देता है। तब वह व्यापारी उस लड़की से पूछता है कि बेटी, तुम बताओ कि तुम इस लड़के से कितना प्रेम करती हो? तब लड़की कहने लगी है, व्यापारी जी, यदि सच बताऊं तो मैं इनके बिना जी नहीं सकती, क्योंकि आज से पहले जब यह मेरे जीवन में नहीं थे तो मुझे अच्छे और बुरे का कुछ भी पता नहीं था। मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, इन बातों का मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब से यह मेरे जीवन में आए हैं, तब से मेरे जीवन में मुझे लग रहा है कि कोई दुख और परेशानी भी नहीं आई है। मैं जो भी काम करती हूँ, मेरा उस काम में मन लगता है। और व्यापारी जी, आपके यहाँ पर काम करने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसके बावजूद भी मुझे काम करना पड़ता था, क्योंकि हमारे माता पिता गरीब थे। इस वजह से मैं आपके यहाँ पर यह काम कर रही थी, लेकिन अब तो मेरा मन भी लग रहा है। तभी व्यापारी कहने लगा, बेटी, मैं तुम्हारी भावनाओं को और बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी बाल अवस्था में ही किसी अन्य लड़के के साथ में तय कर दी है, जो कि वह लड़का तुम्हारे रिश्तेदारी का ही है। तभी वह लड़की कहने लगी, सेठ जी, मैं कुछ नहीं जानती। यदि ऐसा हुआ तो मैं कभी भी वहां पर शादी करने के लायक ही नहीं बचूंगी। मैं तो अपनी आत्महत्या कर लूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। व्यापारी समझाने लगा, बेटी, ऐसी गलती भूल कर भी तुम कभी मत करना। दोस्तों, धीरे धीरे करके इसी तरह से दोनों काम करने लगे। एक दिन इन दोनों के प्रेम के बारे में एक सन्यासी जी को पता चल जाता है। तब वह सन्यासी महात्मा जी आकर के व्यापारी के यहाँ पर शिकायत करते हैं कि हे सेठ जी, हमारे गांव में एक लड़का और लड़की कुछ गलत काम कर रहे हैं, जो कि समाज के नजरों में यह काम बिल्कुल भी सही नहीं है। तब उस व्यापारी ने अपने दिमाग में एक युक्ति लगा करके एक तरकीब आजमाई। फिर व्यापारी ने सन्यासी महात्मा जी से बोला कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप उन दोनों को पकड़ कर ले आइए, मैं उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर के सन्यासी महात्मा जी उन दोनों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर व्यापारी के पास ले आते हैं। लेकिन व्यापारी से वो दोनों डरते नहीं हैं। वे सन्यासी महात्मा जी वहीं पर खड़े थे और उन दोनों को खड़े खड़े देख रहे हैं कि सेठ से तो यह दोनों डर ही नहीं रहे हैं और उस सेठ से तो बड़े से बड़े मजदूर भी डर जाते हैं, लेकिन यह नौजवान और ये लड़की ये तो अभी भी नहीं डर रहे हैं। तब वह कहने लगे कि लगता है कि ऐसे कर्म करने वाले लोग निडर होते होंगे।
इतना कहने के बाद में वह फिर से अपने काम के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में व्यापारी कहता है कि बताओ तुम्हारे प्रेम के बारे में अब हमारे यहाँ पर काम करने वाले यह मजदूर लोग भी जान चुके हैं। हो सकता है शाम तक तुम्हारे माता पिता के पास में यह खबर पहुंच जाए। लड़का और लड़की कहने लगे कि सेठ जी, यदि हमारे माता पिता के पास में यह खबर पहुंच जाएगी तो हमें किसी भी बात को लेकर कोई चिंता नहीं है। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है और हम लोग सच्चा प्यार करते हैं। तभी व्यापारी समझाने लगा कि बेटा, तुम्हारे प्यार और मोहब्बत को देख कर के मुझे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। मैं भी एक समय प्रेम किया करता था। और वह अपनी कहानी सुनाते हुए कहने लगा, बेटा, एक बार की बात है, एक राजकुमारी से प्रेम मैं करता था, जो कि वो राजकुमारी बहुत अमीर घराने की राजकुमारी थी। धीरे धीरे करके वह भी मुझसे प्रेम करने लगी। मेरे प्रेम की कहानी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि धीरे धीरे करके वह राजकुमारी मेरे घर पर भी आने लगी। उस समय पर मेरे पास में कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह राजकुमारी जब मेरे घर पर आती थी तो मेरी बूढ़ी माँ को भोजन बनाते हुए देख उसे भोजन नहीं बनाने देती थी। माँ के साथ ही बैठ करके वो भी भोजन बनाने लगती थी। तब मेरी माँ मुझसे पूछने लगी, बेटा, आखिरी ये राजकुमारी किस राजा की बेटी है, कौन है? तब मैं अपनी माँ से बोल देता था कि माँ, ये मेरी दोस्त है, ये कॉलेज में मेरे पढ़ती है, मेरे साथ ही रहती है। तब मेरी बात सुनकर मेरी माँ को लगा कि शायद ऐसे ही कोई राजकुमारी होगी, यारी दोस्ती के खातिर ऐसे ही घर पर चली आती है। व्यापारी समझा रहा है कि बेटा, धीरे धीरे करके वह राजा की राजकुमारी हमारे घर पर आती जाती रही, लेकिन मैं जब भी सूखी रोटी खाता था ना, तो वो राजकुमारी मेरे लिए खा लेती थी। सूखी रोटी खाने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचती थी कि वो एक राजकुमारी है। इसके बाद जब धीरे धीरे करके यह बात राजकुमारी के घर वालों को पता चली तो राजकुमारी के घर वालों ने उस राजकुमारी को बहुत ज्यादा डांटा। उसके बावजूद भी वो राजकुमारी नहीं मान रही थी, क्योंकि वह उस राजा की इकलौती राजकुमारी थी। इसके अलावा उसके घर में सभी बेटा ही थे, जिसके कारण उसके माता पिता बड़े लाड प्यार के साथ उस राजकुमारी को पाल रही थे, क्योंकि उस घर में उस राजा को सबसे ज्यादा प्रिय छोटी राजकुमारी थी। जिसके कारण उसके परिवार वालों ने उस राजकुमारी से कहा कि बेटी, जिस राजकुमार से तुम प्रेम करती हो, उस राजकुमार को तुम हमारे पास लेकर आना। हम लोग भी तुम्हारी पसंद को देखना चाहते हैं कि तुम जिस राजकुमार से प्रेम करती हो वह लड़का हमारे समाज के लायक है या फिर नहीं है, हमारे खानदान के लायक वह राजकुमार है या फिर नहीं है। तभी वो राजकुमारी अपने परिवार वालों की बात सुनकर के खुशी खुशी मेरी माँ के पास में आती है और आकर के मेरी माँ से मेरे बारे में पूछती है। और राजकुमारी कहती हैं कि हे माँ, आपका बेटा कहाँ है? तब मेरी माँ बोली कि मेरा बेटा आज बगीचे में लकड़ी काटने के लिए गया है, क्योंकि हमारे घर में भोजन उन्हीं लकड़ियों से बनती है। माँ की बात सुनकर के वह राजकुमारी उसी बगीचे में पहुंच जाती है। व्यापारी उस लड़की और लड़के को समझाते हुए कहता है, बेटा, मैं तुम्हें आज अपनी जीवन गाथा समझाता हूँ। जब मैं वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियों को काट रहा था, जिसे देख करके वो राजकुमारी एकदम से डर गई थी और वो राजकुमारी मुझसे कहने लगी, सुनो जी, आप जल्दी से नीचे उतर कर आओ, कहीं आप ऊपर से नीचे न गिर जाओ। और उतरने के बाद में वो राजकुमारी मुझे पकड़कर गले से लगा लेती है और उतरने के बाद में जो भी मेरे शरीर पर पसीना आ रहा था, वह राजकुमारी अपने दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछती है और बड़े प्रेम के साथ में समझाती है, आखिर आप इतने ऊपर क्यों चढ़ जाते हो? धन दौलत की या पैसे की कमी है तो आप मुझे बता देते। यदि आप उस वृक्ष से नीचे गिर जाते तो फिर मेरा क्या होता और फिर आपका क्या होता? फिर मैंने उस राजकुमारी से कहा, नहीं कि तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, तभी राजकुमारी के घर से एक व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब उन्होंने देखा कि हमारे घर की राजकुमारी किसी लड़के से बात कर रही है, अर्थात किसी राजकुमार से बात कर रही है, तो वे एक वृक्ष के पीछे छुप करके हमारी पूरी बातों के लिए सुन रहा था। उसके बाद वह राजकुमारी मुझसे कहने लगी कि आज हमारे माता पिता बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आपको सभी लोग देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ में मेरा विवाह करना चाहते हैं। तब बेटा, मैं भी खुश हो गया और उस राजकुमारी से कहने लगा,
तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जरूर ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और बेटा, मैं इतना कहने के बाद वहां से चला गया। जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। माँ से पूछ रहा था कि माँ आपको क्या हुआ है, लेकिन मेरी माँ मुझसे बोल नहीं रही थी। मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहा था, तभी मेरी माँ ने रास्ते में ही दम तोड़ दी। जब मेरी माँ ने दम तोड़ी तो नगर के बहुत सारे लोग मुझे संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस समय पर मैं बहुत ज्यादा हताश निराश था, बहुत ज्यादा रो रहा था। जब वह व्यापारी अपने जीवन की कहानी उन दोनों को सुनाता है, सुनने के बाद में वह दोनों लड़का और लड़की कुछ भी नहीं बोलते हैं, और फिर उसके बाद में वह व्यापारी कहता है, यदि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी, लेकिन बेटा, मुझे लग रहा है कि इस लड़की के जो पिता हैं वह तुम्हारे साथ में इसका विवाह कभी भी नहीं करेंगे। तभी उस व्यापार की बात सुनकर के वह लड़का और लड़की कहने लगते हैं कि सेठ जी, क्या आप हमारे माता पिता के पास में चलेंगे, उनसे जाकर कि यह बातें कहेंगे। यदि हमारी शादी हो जाएगी तो यह तो आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। उन दोनों की बात सुनकर के सेठ उनके माता पिता के पास पहुंच जाता है और कहता है, लड़के के माता पिता तो मान जाते हैं, लेकिन उस लड़की के माता पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि व्यापारी जी, हम अपनी लड़की की शादी दूसरी जगह पर तय कर चुके हैं। ये गरीब लड़का काम नहीं करता है, आपके पास में काम धंधा करके कितना पैसे कमा लेता है। आखिर हमारी बेटी की जिंदगी इसके साथ में रह करके कैसे कटेगी। फिर व्यापारी उनको आश्वासन दिलाता है कि यदि आपको विश्वास नहीं तो मैं लड़की और लड़का को अपने पास रहने की व्यवस्था कर लूंगा, इनकी अच्छी तरीका से मैं देखभाल करूंगा। परंतु उस लड़की के माता पिता फिर भी उस व्यापारी की बात को नहीं मानते हैं। जब वह व्यापारी की बात नहीं मानते हैं तो व्यापारी कहते हैं कि ठीक है, यदि आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी है। आपको नहीं पता है, आपकी लड़की और लड़का बड़े हो गए हैं। यदि यह भाग करके शादी कर लेंगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटी ऐसा नहीं करेगी। तभी व्यापारी उन दोनों को बुलाता है और उन दोनों से कहता है कि है बच्चों, तुम दोनों भाग के शादी कर लो। व्यापारी के कितने समझाने के बाद में दोनों भाग करके दिखा करके विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद में वह लड़का एक दिन लड़की से कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे एक अंग से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। तभी वह लड़की कहने लगी, बताओ तुम मेरे एक अंग से क्यों प्रेम करते हो, आखिर में वह एक अंग कौन सा है। तभी वह लड़का कहने लगा कि स्त्री का एक अंग ऐसा होता है जिसे पति हमेशा देखता, उसका मन कभी भी नहीं भरता है। तभी वह लड़की कहने लगी, आखिर वह एक अंग कौन सा है जिससे कोई भी देखता है और उसका मन कभी भी नहीं भरता है, लेकिन साथ ही साथ पत्नी का यदि पति देखता है तो उसका भी मन नहीं भरता है। तभी वह लड़का उसे समझाने लगा कि तुम्हारा जो खूबसूरत चेहरा है उसे मैं बार बार देखता हूँ और उसे देखने के बाद मेरा मन कभी भी नहीं भरता है। तुम हजारों गुना सुंदर बन जाओ, उसके बावजूद भी तुम्हारी सुंदरता को मैं निहारता ही रहता हूँ, उसे देखने के लिए मैं तड़पता ही रहता हूँ। उसके बाद भी मेरा मन नहीं भरता है, मैं उसके लिए छटपटाता ही रहता हूँ। तो दोस्तों, स्त्री का खूबसूरत चेहरा ही वह अंग होता है जिसे पति कितना भी देखता है और उसका मन नहीं भरता। इसे बार बार देखने के लिए पति तरसता रहता है। चाहे पति अपने पत्नी के साथ में कितने भी दिन क्यों ना रहे, उनका जीवन एक छोटे से समय में गुजर जाता है, लेकिन पति का मन कभी नहीं भरता। दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया करके हमें कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।